नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी अंकिता। और भारतीय टीम में 2 नई एंट्री हो गई है और बड़ी बात यह है, हम अक्सर जब शो खत्म करते हैं तो हम ये आपसे कहते हैं कि आप सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, बाकी आपको अपडेट रखने की जिम्मेदारी हमारी है। ये बात आज मैं शो की शुरुआत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दोनों जो बदलाव हुए हैं, ये दोनों जो खबरें आई हैं, इसका अनुमान हमने काफी पहले लगाया था। जब तिलक वर्मा को चोट लगी थी तब से हम ये बात कह रहे थे कि ऐसा संभव है। तो एक तरीके से स्पोर्ट्स 9 का जो खबर थी उस पर मुहर भी लगी है। इस खबर पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा आपको पता है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज चल रही है। उस सीरीज का तीसरा मैच जो है वो एकदम फाइनल की तरह हो गया है। उस पर बातचीत करेंगे कि उसकी तैयारियां कैसी हैं। और उसके अलावा वो जो बांग्लादेश अड़ा हुआ है कि हम भारत में अपने मैचेस नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप में, उसमें भी एक डेवलपमेंट हुई है। उस डेवलपमेंट से भी आपको अपडेट करेंगे। शुरुआत करते हैं फिलहाल इस 2 नई एंट्री की खबर से, जो बिल्कुल अपडेटेड खबर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया में 2 बदलाव किए गए हैं और ये 2 बदलाव जो हुए हैं वो हुए हैं श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को टीम में जगह मिल गई है। टीम में तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर की जगह ये दोनों खिलाड़ी लेंगे। तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर दोनों अलग अलग वजहों से, चोट की वजह से, इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे T20 सीरीज से। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की ये सीरीज है और इस सीरीज को इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज माना जा रहा है क्योंकि जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इसी साल भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। भारतीय टीम T20 फॉर्मेट की मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है। इसके अलावा अपने घर में खेल रही है, तो वो जो दबदबा है उसका T20 फॉर्मेट में, उसकी वजह से फैंस की जो उम्मीदें हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं कि वो अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे। अब जब अपने टाइटल को डिफेंड करने की बात आती है तो हर एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से इस वक्त वनडे सीरीज में खेल रही है, ये भी मानकर चलिए कि वहां पर आपको T20 में भी वो कड़ी चुनौती देगी। तो इसीलिए 2 खिलाड़ियों को एंट्री दी गई है, जो 2 खिलाड़ी चोटिल हुए उनकी जगह पर। यह खबर हमने आपको दिखाई। अब एक बार आपको टीम दिखा देते हैं ताकि एक रिविजिट हो जाए कि अब जो टीम है वो टीम कैसी है भारत की इस सीरीज के लिए, जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचेस की खेली जानी है। हालांकि जो ये बदलाव किए गए हैं ये सिर्फ पहले 3 T20 मैचेस के लिए हैं, इसीलिए हमने ये जानकारी भी अपने इस ग्राफिक्स में साझा कर ली है। सूर्य कुमार यादव कप्तान है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ये नया नाम आपने देखा जुड़ा इसमें। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन और रवि बिश्नोई। तो सूर्य कुमार यादव के दाहिनी तरफ और सूर्य कुमार यादव के बाईं तरफ जो खिलाड़ियों के नाम हैं उसमें आपने देखा कि एक एक नाम जोड़े गए हैं। अंकिता, हमने पहले ही कहा था, तिलक वर्मा को जब चोट लगी थी और वो रूल आउट हुए थे, तभी हमने कहा था कि शायद श्रेयस अय्यर जो है वो इस तरह के स्कीम ऑफ थिंग्स में है, अनुभव लेकर आते हैं। T20 में वो IPL में जो कारनामा करते हैं वो सबको पता है। बहुत ही एक तरीके से अटैकिंग प्लेयर है, क्लीन शॉट्स मारते हैं, बड़ा कद है, मैच अवेयरनेस है, वो सब कुछ है कि सेलेक्टर्स को ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। उन्होंने कहा तिलक वर्मा जब तक नहीं फिट हो रहे तब तक आप श्रेयस अय्यर को लीजिए, उनको भी आजमाइए। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में एक और तरीके से एक और पन्ना खुला, आप कह सकते हैं एक और रास्ता खुला टीम इंडिया का। बिल्कुल। और देखिए, श्रेयस अय्यर का कमबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लगातार बात कर रहे थे अपने शो में कि भाई श्रेयस अय्यर जो है वो एक तरीके से तुरुप के एक के हैं भारतीय टीम के, और एक्स फैक्टर भी माने जाते हैं जब जब भी मैच फंसा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। जैसे हमने डोमेस्टिक मैचेस में भी बात की कि बड़ी डोमेस्टिक मैचेस में भी काफ़ी बढ़िया वो करते हैं। शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जो पिछले साल हुई थी वहाँ पर भी मतलब मुंबई को जिताया था। तो अपनी कप्तानी में वो कई कारनामे कर चुके हैं। IPL में जब मौका मिला, चाहे वो KKR की बात की जाए, चाहे वो पंजाब की बात की जाए, KKR साल 2024 में चैंपियन बना था IPL में, और 2025 में जिस तरीके से फाइनल में पहुंचा था वो भले ही नहीं जीत पाए थे, लेकिन वो जीत कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की हुई। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को, अपनी बल्लेबाजी में काम किया, अपने आप पर काम किया, अपनी फिटनेस पर काम किया, अपनी सोच पर काम किया, आई थिंक वही सारी चीज़ें जो है ना उसका आउटकम आपको मिलता है। और वो मेहनत लगातार जारी रखी यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने, और वही चीज़ें उनको कहीं ना कहीं, चाहे वो ODI फॉर्मेट हो, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 2 साल के अंतराल के बाद टीम में वापसी हुई है। 2023 में जो है वो आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था T20 मैच में, और उसके बाद मौका मिलना आई थिंक उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और किस तरीके से वहां पर ग्रैब करते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अच्छी बात है कि वहां पर मौका मिला। रवि बिश्नोई की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर की जगह मौका मिला। वाशिंगटन सुंदर जो है वो पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं, इंजरी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है उन्हें। उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो कम बैक कर पाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल अच्छी बात है कि यहाँ पर 2 प्लेयर्स का कम बैक हुआ है, वापसी हुई है। बिश्नोई की बात करें तो साल 2025 में ही इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें मौका मिला था और फिर मौका मिला लगभग 1 साल के बाद। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी उनकी अच्छी है, और अगर प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो आई थिंक वो भी और अच्छी बात होगी दोनों प्लेयर्स के लिए।
बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए ये है कि इस वक्त जो फहरिस्त है खिलाड़ियों की, जो वेटिंग में है, वो इतनी लंबी है कि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती सेलेक्टर्स को। रही बात श्रेयस अय्यर की, तो आपको याद दिला दें कि 2024 में कोलकाता की टीम को उन्होंने चैंपियन बनाया था। ये अलग बात है कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा लाइमलाइट जो है वो गौतम गंभीर पर चला गया, क्योंकि गौतम गंभीर उस वक्त उस टीम के मेंटोर थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके बाद कोलकाता ने उनको छोड़ दिया, कोलकाता के साथ वो नहीं रहे, वो पंजाब की टीम के साथ जुड़े, पंजाब की टीम के कप्तान बने और पंजाब की टीम को भी वो फाइनल तक लेकर गए। हाँ ठीक है, फाइनल में आरसीबी ने पंजाब को हरा दिया था, जिसके बाद अंकिता की आंखों में आंसू भी थे क्योंकि इनकी फेवरेट विराट कोहली जीते थे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने T20 फॉर्मेट में बहुत कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये एक 100% लॉजिकल और 100% सही सिलेक्शन है। अगर आप तिलक वर्मा को चोटिल है वो, तो आप ऐसे ही किसी खिलाड़ी को लेकर आना चाहते हैं जो अपने आप को साबित कर चुका हो। चलिए, ये 4 तस्वीरें आपको दिख रही हैं, महारथी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये चारों भी अपने आप को साबित कर चुके हैं। इसमें भी एक चेहरा है श्रेयस अय्यर का, इसके अलावा जो 3 चेहरे हैं, रोहित शर्मा दिख रहे हैं, विराट कोहली दिख रहे हैं और शुभमन गिल दिख रहे हैं। महारथी हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो वनडे सीरीज में अब आ जाते हैं, जो इस वक्त चल रही है, बड़ी दिलचस्प जगह पर है सीरीज। 3 मैचेस की सीरीज थी, पहला मैच भारतीय टीम ने जीता, दूसरा मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया, अब ये जो मैच है वो हो गया है फाइनल की तरह का। और इन 4 महारथियों पर जिम्मेदारी होगी कि अब न्यूजीलैंड को किसी भी हालत में भारत में वनडे सीरीज जीत कर ना जाने दें, वरना वो जो मनोबल है भारतीय टीम का, भारतीय फैंस का, वो बुरी तरह से टूटेगा। पहले आपको बताते हैं कि इस मैच से पहले आज जो है वो अभ्यास सत्र है। आज अभ्यास सत्र पार्ट 2 है एक तरीके से। संडे को मैच खेला जाना है, उससे पहले फ्राइडे को पहला नेट सेशन हुआ और सैटरडे को यानी आज दूसरा नेट सेशन होगा। यहाँ पर तैयारी रहेगी भारतीय टीम की, इसीलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये मैच जो है वो फाइनल की तरह हो गया है। ये जो वनडे मैच है इंदौर में, जो भी टीम जीतेगी सीरीज उसके नाम हो जाएगी और भारतीय टीम ये कभी नहीं चाहेगी कि वो इस सीरीज को गंवाए, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब न्यूजीलैंड की टीम ने 3 टेस्ट मैचेस इंडिया को हराए थे, व्हाइट वॉश किया था, तो वो भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। और यहां पर न्यूजीलैंड की जो सेकेंड लाइनअप टीम आई है, वो अगर वनडे सीरीज में आपको हराकर जाती है तो वो भी एक बड़ा झटका होगा। हर हालत में इस हार को टालना है, मतलब ये एक तरीके से बहुत बड़ा प्रेस्टीज का पॉइंट है अंकिता। लेकिन जो मैं बात पहले भी कह रहा था कि आप इसको बहुत ज्यादा इस बात का तनाव लें, इससे बेहतर है कि आपने पिछले मैचों में जो गलतियां की हैं, खासतौर पर फील्डिंग में जो गलतियां की हैं, उसमें सुधार करें। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो 3 डिपार्टमेंट है वहां पर आप बेहतर करने की कोशिश करें। नतीजे की परवाह करेंगे तो वो एक एडिशनल प्रेशर ही हो जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक वो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको ये देखने की आवश्यकता है कि भाई आपका ही ग्राउंड है, आप वहाँ पर किस तरीके से खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बल्लेबाजी आपकी पहले आती है, अगर आप बल्लेबाजी पहले करते हैं, तो वहाँ पर आप किस तरीके से बड़ी पारी में स्कोर को लेकर जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई 300 का स्कोर जो है वो पहले मैच में यहाँ पर लगा दिया था न्यूजीलैंड की टीम ने। उसके बाद 200 आपने 84 रन जो बनाए थे, जो दूसरा मैच खेला गया था राजकोट में, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से चेस कर लिया था न्यूजीलैंड की टीम ने। तो अगर यहाँ पर अगर आप एक बड़ा स्कोर आप लगाते हैं, तो वहां से आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन को चलना बहुत जरूरी होगा। रोहित शर्मा का अभी तक बल्ला नहीं चला, बहुत खामोश नजर आया। और आई थिंक शुरुआत अगर आपकी अच्छी होती है तो फिर आपका एंड भी अच्छा होता है, और वो एंड करने का काम जो है वो बाकी प्लेयर्स आपके पास है। विराट है आपके पास, श्रेयस है, केएल राहुल भी है आपके पास, नीतीश है, जडेजा है। तो मतलब एक लंबी फेहरिस्त है, एक अच्छी डेप्थ है बल्लेबाजी में। तो बाकी चीजें जो हो गई वो हो गई। आई थिंक इस मैच में बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की आपको जरूरत है नहीं। यहाँ पर रिकॉर्ड्स आपके काफी बढ़िया है होलकर स्टेडियम में, और अभी तक टीम इंडिया ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया। नो डाउट बहुत अच्छा आपने एक तरीके से शुरुआत जिस तरीके से हुई थी वहां पर मैच को जीता था आपने। दूसरे मैच में थोड़ी बहुत जो गलतियां हुई, आई थिंक वो गलतियां अगर आप रिपीट नहीं करेंगे, जो कि डेरिल मिचेल का वो कैच आपने मिस किया था। डेरिल मिचेल आपको पता है कि भाई पहले मैच में भी 84 रन की पारी खेल कर आए थे, दूसरे मैच में 131 नाबाद वो लौट कर गए। तो आई थिंक ये दर्शाता है कि उनका जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन की जो फेहरिस्त है वहां पर एक अच्छी बैटिंग डेप्थ है, और विल यंग के अलावा भी बाकी प्लेयर्स उनके पास है जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते। तो ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भाई कोई बी टीम कोई सी टीम नहीं है, वो प्रॉपर टीम के साथ वो खेल रहे हैं। तो वो आपको ध्यान में आई थिंक एक प्रॉपर एक तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई आपकी अगर बल्लेबाजी पहले आ गई तो आप किस तरीके से रन्स को बड़े रन्स में तब्दील करते हैं। आई थिंक वही सारी चीजें होंगी जो आपने पिछले मैच में गलतियां की वो रिपीट ना हो, तो शायद इस मैच में आप बने रहेंगे और इस सीरीज को अपने नाम कर सकते हैं आप।
बिल्कुल, लेकिन उसके लिए वो ज़रूरी यही है जो बात आपने कही कि किसी भी हालत में आप अपने विरोधी टीम को कमज़ोर ना आके, ख़ासतौर पर जब लिमिटेड ओवर्स की बात होती है, 20 ओवर का मैच हो या 50 ओवर का मैच हो, तो वहाँ इस बात का जो खतरा है वो हमेशा रहता है कि विरोधी टीम जो है वो आपको उलटफेर कर सकती है। ऐसा कई बार देखा गया है, लेकिन क्या उलटफेर होने देंगी भारतीय टीम? आपको 4 खिलाड़ी दिखाते हैं जो ये महारथी आज हमारे हैं, इन महारथियों के ज़रा आंकड़े दिखाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम में भी जो है ना, इस पर चर्चा जरूर होगी। ये 4 खिलाड़ी हैं अंकिता, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर। किसी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इनके रन जो है वो स्क्रीन पर है, ग्राफिक्स में है और औसत भी लिखा हुआ है। विराट कोहली 14,673 रन, रोहित शर्मा 11,566 रन, शुभमन गिल 2,930 रन, श्रेयस अय्यर 2,974 रन। विराट कोहली की एवरेज 58.45, रोहित की एवरेज 49 रन की है, शुभमन गिल 56.34 और श्रेयस अय्यर 47.20। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि एकाध मैच तो हारेगी ही भारतीय टीम भी, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ये 4 खिलाड़ी जो हम आपको बता रहे हैं इसमें से कोई 2 चल गए ना, पर्याप्त है इंडिया के लिए। बिल्कुल, और होलकर स्टेडियम में गिल के आंकड़े भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब वहाँ पर 2 शतक भी वो लगा चुके हैं और ये दर्शाता है कि भाई अभी तक तो बल्ला चला है, 2 मैच में जो है वो हाफ सेंचुरी वो लगा चुके हैं। बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, थोड़ा स्लो स्टार्ट वो करते हैं, बट हाँ, यहाँ से अगर आपको मैच को जीतना है तो आपको किसी भी हालत में आपको अपनी बल्लेबाजी पर काम करने की ज़रूरत है। और बल्लेबाजी अगर आपकी पहले आती है, अगर आप बल्लेबाजी पहले करते हैं तो वहाँ से आपको मैच को बड़े रन्स में तब्दील करने की आई थिंक आवश्यकता होगी और वो चीज़ें जो है वो आप फुलफिल कर सकते हैं। आपके पास रोहित है, आपके पास विराट है, आपके पास एक अच्छी लाइनअप है, आपके पास अगर हम गिल की बात करें तो गिल अभी तक अच्छा करते हुए आ रहे हैं और होलकर स्टेडियम में काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड्स भी है। होलकर के रिकॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर टीम इंडिया ने जितने भी मैचेस खेले ओडीआई फॉर्मेट में 7 मुकाबले खेल चुकी है यहाँ पर टीम इंडिया और 7 मैच में जो है वो जीत मिली है। तो ये रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। जो हम लगातार बात करते हैं कि भाई राजकोट में उस तरीके से रिकॉर्ड्स थे नहीं टीम इंडिया के, वहाँ पर जो है वो टीम इंडिया को ज़्यादातर हार मिली है, लेकिन होलकर में जो है वो काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड्स है। रोहित के रिकॉर्ड हो या फिर यहाँ पर गिल के रिकॉर्ड्स हो, काफ़ी बढ़िया अच्छे खासे रिकॉर्ड्स है। तो उम्मीद करते हैं ये 4 महारथी जो है अगर आपके चल जाए, आपके टॉप ऑर्डर में कोई अगर ऊपर से रन्स अच्छे खासे आ जाए, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो गिल हो, चाहे वो विराट कोहली हो, तो आई थिंक वो बड़ी पारी में तब्दील करने का मादा रखते हैं और आई थिंक वो करने की जरूरत भी है। यहाँ पर आपको एक गलती अगर आप करेंगे तो सीरीज आपके हाथ से चली जाएगी। बिल्कुल, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की ही, क्योंकि रोहित शर्मा को दोनों ही मैचेस में, जो वडोदरा में खेला गया उसके बाद जो राजकोट में खेला गया, दोनों ही मैचेस में 20+ रन उन्होंने किए। उनको शुरुआत मिली, एक मैच में 26, एक मैच में 24, शुरुआत को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। आज कुछ जगहों पर इसको लेकर स्टोरीज भी हैं मीडिया में कि भाई क्या उन्होंने अपनी वनडे मैच में जो बल्लेबाजी है उसकी सोच को बदला है, क्या अब वो शुरुआत करने में थोड़े हल्के हो रहे हैं, थोड़े सुस्त हो रहे हैं, थोड़ा रन्स धीमी गति से बना रहे हैं, या फिर जैसे पहले ही बॉल से जो अटैक करने का वो प्रयास करते थे उसको उन्होंने छोड़ा है और अब वो 5, 6, 7, 8 गेंद खेल लेते हैं अपना खाता खोलने के लिए। ये सब कुछ चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन चर्चाओं के बीच ये बता देते हैं आपको कि इंदौर में रोहित शर्मा बिल्कुल ऐसे चमके हुए सितारे रहे हैं जो आपको अभी समझ में आ जाएगा जब आप इस आंकड़े को देखेंगे। पिछला मैच जो उन्होंने इस मैदान में खेला था वहां पर 101 रन बनाए थे और विरोधी टीम न्यूजीलैंड की थी। 5 वनडे मैच में 205 रन वो बना चुके हैं इस मैदान में, यानी लकी ग्राउंड है उनके लिए। और जैसा अभी अंकिता कह रही थी कि वो शुरुआत एक बार उन्होंने अगर अच्छी दिला दी तो उसके बाद आप अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको स्कोरबोर्ड पर 350 के आसपास जोड़ने की सोचनी चाहिए, क्योंकि तभी आप इस मैच को जीत सकेंगे, न्यूजीलैंड को दबाव में ला सकेंगे। वरना न्यूजीलैंड की टीम भी खासी मोटिवेटेड है। जिस तरीके से उसने पिछला मैच जीता, जिस तरीके से पहले मैच में उन्होंने 300 रन स्कोरबोर्ड पर जोड़े, उनको भी पता है कि हाँ, हम यहाँ पर आए हैं, भले ही हमें बी ग्रेड की टीम कहा जा रहा है, लेकिन हमको जो है वो जीत हासिल करके अगर हम जाएंगे तो वो एक अलग ही उसकी चमक होगी। रोहित शर्मा जिस तरह की बात अभी उनको लेकर फिर शुरू हो गई कि साहब वो धीमी शुरुआत कर रहे हैं, सब कुछ इन सब से बेखबर होंगे। मुझे लगता है ड्यू है वो एक बड़ी पारी के लिए, वो बड़ी पारी संभवतः इस मैच में आने वाली है। देखिए, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से अगर आपको सीरीज़ बचाना है, अगर आपको यहाँ से मैच को जीतना है तो चलना बहुत ज़रूरी है रोहित शर्मा का, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई वो कितनी तेज़ी से शुरुआत कर देते हैं भारतीय टीम के और फिर आपको पता है कि भाई 50 या 40 रन वो बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद आई थिंक वो 100 कब क्रॉस कर जाते हैं वो किसी को नहीं पता होता है। तो ये चीज़ें उनमें हैं और ओडीआई फॉर्मेट में तो आपको पता है कि भाई वो क्या कुछ कर चुके हैं, क्या अचीव कर चुके हैं, क्या वो अचीव कर रहे हैं और किस तरीके के रिकॉर्ड्स वो ब्रेक करते हैं। तो ये आई थिंक उनके बाएं हाथ का खेल हो सकता है, जैसा उनने सिडनी में किया था
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वैसा ही प्रदर्शन एक बार एक बड़ी पारी आने की उम्मीद है, क्योंकि आई थिंक वो भी जब कोई बड़ा प्लेयर होता है ना तो वो भी चाहता है कि भाई 24 या 30 रन के लिए वो बना नहीं है, वो बना है भाई शतकीय पारी लगाने के लिए, एक बड़ी पारी खेलने के लिए, जैसा कि रोहित शर्मा ने अपने आप को 2023 के बाद चेंज किया था। वर्ल्ड कप हो या फिर वर्ल्ड कप के बाद हो, जिस तरीके से वो मैच की शुरुआत करते थे, अपने मतलब माइलस्टोन को वो आई थिंक ध्यान में नहीं रखते थे, वो हमेशा टीम को आगे रखते थे कि भाई टीम को क्या जरूरत है, शुरुआत कैसी आपकी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आपके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे तो आप थोड़ा सा क्रीज पर समय बिता सकते हैं, आप 50 या 60 रन की पारी खेल सकते हैं, भले ही वो थोड़ी सी स्लो पारी हो, बट अगर आपके रन्स निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है, और वो चीजें 2 मैच में हमने नहीं देखी है। शुरुआत में ही थोड़ा सा टैकल करते हुए, थोड़ा फंसते हुए रोहित शर्मा नजर आ रहे थे, और आई थिंक गिल भी थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे, तो वो पार्टनरशिप सही से बिल्ड हो नहीं पा रही थी। तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक तरीके से गियर बदलने की जरूरत है, और आई थिंक वो बदलने वाला है, और होलकर स्टेडियम काफी उनको भाता भी है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी पारी आए और यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स उन्होंने पहले बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, वैसा प्रदर्शन यहाँ पर करके दिखाएं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं 2023 की या उसकी, उस वक्त उनका रोल कप्तान का था, और वहां जो अप्रोच बदला जब भारतीय टीम ने एक मैच इंग्लैंड के खिलाफ गंवाया वर्ल्ड कप में, और उसके बाद रोहित शर्मा को लगा कि नहीं स्कोर बोर्ड पर शुरू से रन जोड़ने होंगे, तो वो कप्तान थे, उन्होंने वो जिम्मेदारी खुद पर ली। उनको पता था उनको कोई ड्रॉप नहीं कर सकता है। अब वो कप्तान नहीं है, उनको पता है कि अगर इस कोशिश में कि वो पहली बॉल से मारना शुरू कर दें, अगर हर मैच में 25, 30 या 35 रन ही बन पाए तो उनके पीछे सवाल लेकर जो लोग खड़े होते हैं उसकी फेहरिस्त भी लंबी है। शायद लोग भूल जाते हैं 11,000 से ज्यादा रन है और 33 शतक हैं उनके वनडे में। ये अगर बात आप याद कर लें तो समझ में आ जाएगा कि रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के कितने बड़े खिलाड़ी हैं, और 3 तो मेरे ख्याल से डबल 100s हैं, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए। लिहाजा समय लगता है उनको, और हर सीरीज में जीत दिलाने की जिम्मेदारी रोहित शर्मा और विराट कोहली पर ही नहीं है, बाकी खिलाड़ी भी हैं, उनको भी टीम गेम है ना, तो टीम गेम को टीम गेम की तरह खेलना होगा। ये भी मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। रोहित शर्मा रन बना देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए, कोई दूर दूर तक तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तनाव है इस वक्त आईसीसी में। वहां तनाव इसलिए है कि आईसीसी जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बार बार कह रहा है कि आपकी टीम सुरक्षित है, जाइए हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप खेलिए। 7 फरवरी से शुरू होना है, महीने भर का समय भी नहीं रह गया है, लेकिन बांग्लादेश अड़ा हुआ है। खबर दिखाते हैं आपको, फिर इसका बैकग्राउंडर भी बता देंगे कि कहां से कहानी शुरू हुई थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खेलने पर ये अपडेट है। अपडेट ये है कि आईसीसी के अधिकारी जो है जल्दी ही बांग्लादेश जाएंगे। ढाका में एक मुलाकात प्रस्तावित है, बहुत जल्दी, किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है। डेवलपिंग खबर है, इस पर हमारी बड़ी पैनी नजर रहेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी, और आईसीसी जो है वो बांग्लादेश को मनाने की कोशिश करेगी। मनाना इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो भारत में अपने मैच नहीं खेलेगा। कहानी आपको फटाफट रिकैप कर देते हैं। मुस्तफिजुर रहमान से कहानी शुरू हुई थी। भारत में उनके खेलने पर विरोध हुआ। विरोध के बाद बीसीसीआई ने एहतियातन आईपीएल में जो उनकी टीम थी केकेआर, उससे कहा कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज कर दीजिए। उनको रिलीज कर दिया गया। जब रिलीज किया गया तो बांग्लादेश ने उसको अपने आन बान शान की लड़ाई ले ली, और उसको फिर कहा कि साहब आप मत अगर आप उनको नहीं खेलने दे रहे तो हम T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं आएंगे। उसके बाद दूसरी खबर यह है कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए नॉमिनेट अपने आप को रजिस्टर कराने जा रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में एक और हलचल हो गई। वहां पर जो उनकी लीग शुरू होनी थी उससे पहले खिलाड़ी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में ठन गई। उसमें यह हुआ कि जब इसमें इन दोनों पक्षों में ठगी तो मुस्तफिजुर रहमान जिनके लिए बोर्ड खड़ा हुआ था वो जाकर खड़े हो गए खिलाड़ियों के साथ। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं वहां पर। बहरहाल लीग से संकट हट गया है, लीग फिर से शुरू हो गई है। लेकिन अब जो आईसीसी का काम है वो ये है कि आईसीसी चाह रही है कि वो बांग्लादेश को मना ले, क्योंकि आईसीसी ने शुरुआत में ये कहा था कि अगर आप भारत नहीं आएंगे तो जो मैच आपके भारत में उसको फोरफीट माना जाएगा, यानी आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। अब एक बार फिर मेरे ख्याल से आखिरी प्रयास है अंकिता, ये आईसीसी की तरफ से दोनों तरफ से बात होगी। मतलब वो अपना रुख रखेंगे बांग्लादेश की टीम वाले, और यहां पर आईसीसी अपने पक्ष को रखेगी कि भाई महीने भर का समय नहीं बचा है हमारे पास और मुश्किल हो जाएगी। देखते हैं, मतलब अभी इसमें 50-50 वाला मामला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, आई थिंक बीसीबी को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आईसीसी अगर आपके पास जा रहा है और बातचीत कर रहा है तो मतलब ये आप अपनी खुशकिस्मती आप मान लीजिए कि भाई वहाँ से अगर चीज़ें आपके फेवर में जा सकती है, और जो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा खींचतान ना करे, जो चीज़ें ईजिली जो है वो शॉर्ट आउट हो जाए, तो आई थिंक उससे बड़ी बात हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो प्लेयर्स हैं और जो वहाँ की बोर्ड है उनके बीच में ही चीज़ें सही नहीं है। और इससे पहले भी वहाँ के पूर्व कैप्टन हो गए या फिर पूर्व खिलाड़ी हो गए या फिर कैप्टन भी हो गए, उन्होंने भी कई सारे बयान दिए थे कि भाई जब भी कुछ बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उसकी चीज़ें जो है वो हमारे ऊपर ही आ जाती है, और वो हम
हम भले ही कहें कि भाई बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छे दिमाग से हम खेल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। आई थिंक वो क्लैशेस जो है वो वहाँ की बोर्ड और प्लेयर्स के बीच में भी हो रहा है। तो आई थिंक बात आपको माननी चाहिए। अगर आईसीसी आपके पास जा रहा है, बातचीत कर रहा है, बातचीत से चीज़ें अगर निकल जाती है तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। और फिर आपको भी पता है कि भाई आपकी बोर्ड कैसी है, आपका क्रिकेट कैसा है, आपके वहाँ के लोग कैसे हैं, ये तमाम सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक अच्छा फैसला हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप अड़े ही रहेंगे तो फिर आईसीसी भी कुछ कर नहीं सकता, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आईसीसी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि पहले भी मना कर दिया था, डिनाई कर दिया गया था कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो सकती। आपके मैचेस जो है वो पाकिस्तान की तरह किसी और मतलब श्रीलंका में कंडक्ट नहीं कराया जा सकता। तो क्लियर कट है आईसीसी का जो एक तरीके से मत है वो इस पक्ष में है कि भाई आपके मैचेस यहाँ पर नहीं कराए जाएंगे। आप अगर नहीं खेल रहे तो आपके पॉइंट्स कटेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या कुछ होगा। अगर जो भी कुछ होता है वो आई थिंक क्रिकेट को लेकर होना चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव तरीके से क्लियर हो जाएं। बिल्कुल, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी खिलाड़ी हो, वो क्रिकेट से बड़ा नहीं है, ये सबको पता है और यही चीज़ समझाने की कोशिश भी की जाएगी। बहरहाल जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये डेवलपिंग खबर है, क्योंकि ये मुलाकात कभी भी हो सकती है। जैसे ही ये मुलाकात होगी, जो इसका आउटकम होगा वो आएगा, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। एक बार फिर से गुजारिश है, स्पोर्ट्स 9 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंच सकें। अभी के लिए आपने समय निकाला, आपने इस शो को देखा। अंकिता की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।